तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी नहीं। पंचम दा के बारे में अगर मेरी मेरी फीलिंग्स कह रहे हो तो इससे अच्छी और कोई लाइन मुझे याद नहीं आती कि वाकई में मैं क्या उनके हजारों करोड़ों जो फैंस हैं उनके लिए पंचम दा के बिना जिंदगी भी जिंदगी नहीं। पंचम दा की बरसी आ रही है। हालांकि ऐसे लोगों की डेथ एनिवर्सरीज नहीं होती क्योंकि वो कभी जाते नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं। आज आप जहाँ देखो पंचम दा के गाने आप सुन सकते हैं। एज आई से वी डोंट हैव टू मोर्न हिज डेथ, वी हैव टू सेलिब्रेट हिज लाइफ। ये हमने कुछ लोगों से कहा था कि प्लीज आप कुछ वीडियो भेज दीजिएगा जिसमें आप ये कहें कि पंचम दा आपके लाइफ में क्या उनकी अहमियत है। और जो हमें रिस्पॉन्स मिला वो इतना गजब था, तो हमने वो सारे वीडियोस एक साथ करके ये एक छोटा सा कैप्सूल बनाया हुआ है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। लेट्स लिसन टू सम पीपल हु आर टेलिंग अस व्हाट द वर्ड पंचम मीन्स टू देम। आर.डी. बर्मन, पंचम दा। यू कांट इमेजिन योर लाइफ विदाउट पंचम दा, है ना? मतलब यू कांट इमेजिन अ डे विदाउट पंचम दा। जिंदगी तो बहुत दूर की बात है। वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव पंचम दा इन आवर लाइव्स। सीरियसली, जिस्मानी तौर पर आज वो हमारे बीच नहीं है, बट ही इज़ अराउंड। वो हमेशा हमारे इर्द गिर्द हैं, थ्रू हिज सॉन्ग्स, थ्रू हिज कॉम्पोजिशंस। जैसे पंच महाभूत हैं, उसी तरह पंचम ये एक छठा तत्व है। सूरज, पानी, तारे, चांद, उसी तरह पंचम दा। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सो ट्रू। लव यू पंचम दा, लव यू। पंचम दा एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे जो माउथ ऑर्गन बजाते थे। उनका म्यूजिक डायरेक्शन का स्टाइल है, बहुत वेराइटीज ऑफ है, इनोवेटिव है। हर एक गाने में नया नया एक्सपेरिमेंट। अगर हम लोग स्टूडियो में कभी कुछ भी बजाते थे और उनको कुछ अलग लगे तो इमीडिएटली आ जाते थे, क्या है इधर सुना, और फिर गाने में किधर न किधर इस्तेमाल करते थे। इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी ऑलवेज डाउन टू अर्थ रहते थे, कभी कुछ घमंड नहीं था। और हम लोग कुछ मजाक मस्ती करने के लिए उनको पंचम दा, पंचम जी, दादा बोल रहे थे तो चीखता था, ओए खाली पंचम बोल, मजाक मत कर। Everybody knows about his music. मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मैंने कुछ समय उनके साथ बिताया, इतनी अच्छी तरह से जानने का मुझे मौका मिला। उन दिनों डिसाइड द म्यूजिक कुछ ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं जिनमें पंचम दा ने मेरा बहुत ही अच्छी तरह से साथ दिया। बल्कि 100 बात छोड़ के एक बात बोलूंगा कि धरती पर एक भगवान के रूप में एक इंसान था, या इंसान के रूप में भगवान, कुछ भी कह सकते हैं आप। मेरा शत प्रणाम पंचम दा। कुछ लोग पैदा होते हैं तो कुछ लोग जन्म लेते हैं, और पंचम दा उन लोगों में से थे जिन्होंने जन्म लिया था। ये दुआ मैं जरूर करती हूँ और करती रहूंगी कि पंचम दा जब भी जन्म ले मेरे परिवार का कभी न कभी एक हिस्सा बने और मुझे इस इज्जत से नवाजे। पंचम दा आप जहाँ भी हो हमेशा अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहिएगा। We love you and we'll always love you, दादू। अंग्रेजी में एक शब्द है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का जो मतलब है वो ये है कि जो शख्स बहुत तरीके के काम कर सकता है, बहुमुखी प्रतिभा का हो। लेकिन आर.डी. बर्मन के म्यूजिक से हमें वर्सेटिलिटी की एक नई डेफिनेशन मिलती है कि ये वो शख्स हैं जो एक ही सिचुएशन पे अलग अलग तरीके का काम या अलग अलग तरीके का गाना या अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये आर.डी. बर्मन की वर्सेटिलिटी की खूबी है, क्योंकि हिंदी फिल्मों में वही सिचुएशन बार बार आते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से उनको प्रेजेंट करके अपने फ्रेंड्स को, पियर्स को, कस्टमर्स को, लिसनर्स को, फैंस को खुश रखना, एंगेज रखना, एक्साइटेड रखना, ये वर्सेटिलिटी है जो आर.डी. बर्मन के लिए बहुत ज्यादा है। सो ही वाज ट्रूली अ वर्सेटाइल जीनियस इफ यू आस्क मी। मैं ज्यादातर पंचम दा के जो पॉपुलर गाने थे उनके बारे में ही ज्यादा जानता था, लेकिन 94 के बाद जो पंचम दा के कम पॉपुलर गाने थे वो भी सुनने का मैंने शुरू किया। पंचम दा एक क्या इंसान थे उसके बारे में भी उसके बाद ही ज्यादा मालूमात होने लगी। तो पंचम दा निसंतान रहे, लेकिन सही मायने में मैं अपने आप को भी पंचम दा का एक संतान ही मानता हूँ।
आप लोगों को भी मैं पंचम दा का संतान ही मानता हूँ। मैंने कहीं सुना है कि गीत कभी बूढ़े नहीं होते, गीतों को कभी चोरियां नहीं आती। उसी तरह पंचम दा अपने नए नए बच्चों के साथ हमेशा जवान रहने के लिए ही जन्मे। आइए पंचम दा की बात करते हैं। आर.डी. बर्मन, माय गॉड, कितने टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, कितने टैलेंटेड, क्या क्या गाने बनाए उन्होंने और कितना खुश किया हम सबको। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं उनके साथ शो भी किया और उनके साथ उठा बैठा और बहुत प्यार करते थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत छोटा था तब से मैं उनको सुनता था, उनके गाने सुनता था। मुझे म्यूज़िक का इतना नॉलेज नहीं है, मैं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता हूँ तब, लेकिन उनके गाने जब सुनते हैं, जब उनका कंपोजिशन हम सुनते हैं तो हमें कहीं ले जाता है, हम डीप कहीं चले जाते हैं। इतना मज़ा आता है, इतना सुकून मिलता है और इतना एंजॉय करते हैं जिसकी हद नहीं। ऐसे लोग वर्षों में पैदा होते हैं जो कुछ देने के लिए इस दुनिया में आते हैं और देके चले जाते हैं। सारे गामा पा यानी पंचम। पंचम की बहुत अहमियत है म्यूजिक के अंदर, संगीत में, और वैसे ही पंचम दा की बहुत ज्यादा अहमियत है म्यूजिशियंस में, म्यूजिक में और म्यूजिक इंडस्ट्री में। उनके लिए पंचम दा भगवान से कम नहीं, मेरे लिए तो। सो ही इज गॉड ऑफ म्यूजिक फॉर अस। वो म्यूजिक को ऐसे देखते थे कि मतलब ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, म्यूजिक अगर ये इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसे बजता है तो ये ऐसे भी बच सकता है, ये बताने वाले पंचम दा। जिस दौर में उन्होंने काम किया, मतलब बहुत लिमिटेशंस थी, ट्रैक की लिमिटेशंस थी, म्यूजिशियंस की लिमिटेशंस थी, स्टूडियो में टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस थी, लेकिन वो कहीं भी उन्होंने अपने थॉट्स को लिमिट नहीं किया। जो नहीं पॉसिबल है उन्हें वही करना था और वो उन्होंने उस समय किया जो आज भी हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। सो दैट वाज पंचम, वन एंड ओनली पंचम। वो इकलौते ऐसे द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने उन्होंने अपने किसी भी एकलव्य से कभी भी गुरु दक्षिणा मांगी नहीं, उल्टा भर भर के दिया ही है। उनके संगीत से इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतना कुछ हम रोज डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, रोज नई नई चीजें सीखते हैं। एक ही बात बोलना चाहूंगा, थैंक यू फॉर द म्यूजिक पंचम दा। हमने आपके संगीत के जरिए इतने सारे लोगों के साथ कनेक्ट किया है, वो एक अलग ही लेवल है। कहीं पे भी डिस्कशन में म्यूजिक की बात होती है, गाने की बात होती है, एकदम से एक कनेक्ट अचानक से हो जाता है। एंड नाउ आई हैव मेड सम वंडरफुल फ्रेंड्स हु हैव बीन देयर विद मी फॉर इयर्स। मुझे याद है एक गीत जो रंग बिरंगी से मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको थोड़ी लाइन सुनाऊंगा। और उस गीत के लिए पंचम दा ने ऐसे कलाकार को चुना जो मराठी इंडस्ट्री के सबसे बहुत ही होनहार और बहुत ही उम्दा गायक पंडित वसंतराव जी देशपांडे। तो सुनिए। मृगनयनी चंद्रमुखी, मैं हूँ तेरा प्रेम दीवाना, ओ मृगनयनी चंद्रमुखी। यहाँ पर देखिए कि पंडित वसंतराव जी देशपांडे, इन्होंने ये जो गीत गाया है फिल्म के लिए, बहुत ही सही। ओम प्रकाश जी को परफेक्ट लिप मोमेंट के लिए वो लगा है, लगता है कि ओम प्रकाश जी गा रहे हैं। ऐसा कोई एक सीधा साधा संगीतकार नहीं कर सकता है जो इस तरह का कलाकार चुनता है एक किसी हीरो के लिए। I remember as a kid, you know, the first thing I used to do was switch on the radio, and I used to keep my fingers crossed कि इनका song बजे। तब I did not understand what was about his music that used to get me energized and get going for the day. And now, when I'm into pranic healing and I understand energy at much better level, I can easily correlate. His music was so full of energy, so much of positive vibes that it would get you going, you know, fill your aura with that positive energy. I owe my music career to R.D. Burman. In my career span of 25 years, I have created more than 100 instruments which have only and only been inspired by R.D. Burman. I refer term R.D. means research and development. He was so ahead of his time, and he was a complete music director in terms of melody, rhythms, creativity and technical aspects. Time after some years will be referred as music before R.D. and music after R.D.
he is the best music director. He will remain the best music director. He was the best music director. जय पंचमदा। पंचमदा को तो पर्सनली कभी मैं मिली नहीं, लेकिन थैंक्स टू हिज अमेजिंग क्रू मेंबर्स, टीम मेंबर्स, जिनकी वजह से पंचमदा को मैं मिल पाई हूँ, जैसे होमी मुल्लन जी है, केसी डॉट साहब है, पंडित उल्लास बापट जी है, रमेश अय्यर जी, सुनील कौशिक जी, ऐसे बहुत सारे उनके खास जो नगीने हैं, उनके साथ जितने मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं, उनकी वजह से पंचमदा गॉट मोर क्लोजर टू मी एंड स्पेशली आशा ताई। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी एज अ रेडियो प्रोफेशनल कि एक मेरी जनरेशन हुई और एक मेरी पहले की जनरेशन हुई। मैंने 2 जनरेशन्स को उनके गाने सुनाए हैं मेरे शो पे। एक अलग माहौल बनता है, एक स्पेशल फीलिंग होती है उनके हर गाने में, और मेरे लिसनर्स भी जानते हैं कि जब मैं पंचमदा का गाना सुनाती हूँ तो मेरी बातों में भी एक अलग सा पंचमैटिक खुमार होता है। R.D. Burman, Panchamda. My introduction to him was in 1996, at a time when my father had just passed away. R.D. Burman came in my life as that song, with that song, Dil Le Na Kele Dildar Ka. The first prelude itself, it removed me from that sadness. I don't know how, but it made a magic on me. And since then, I never looked back. He has taught me such a way and is still teaching me, and I'm learning life through him only. Love you, Panchamda. मैं अंजू गुलशन बावरा आज पंचम के डेथ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर फिर भी उनके संगीत के माध्यम से वो आज भी हमारे मन में छाए हुए हैं और उनकी मीठी मीठी यादें हमारे बीच में हैं। About my relationship with Pancham Dada is beyond imagination. We were not only good friends, we knew each other very well and shared everything together. I'm not very well versed with music, but I understood his music, but his sentiments and his friendship is beyond imagination. Panchamda, a man who created most memorable memories for more than 3 decades, across so many different styles, Indian and Western. The man who introduced global rhythms and rhythmic influences into our film music. Panchamda, your songs till today mesmerize, enthrall, and fascinate each and every one of us. And this I can confidently say that it will keep on fascinating us till the end of time. अगर आप ध्यान से कभी पंचमदा के कोई भी लाइट क्लासिकल गाने या गज़लनुमा गाने के लिरिक्स अगर आप खाली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये मीटर में कैसे पिरोया जाए, पर जब आप उस गाने को सुनते हैं तो यकीन ही नहीं होता है कि वो गाना उस तरह इतना बेहतरीन होकर सामने आ जाता है। पंचमदा इन ऑल देखा जाए तो एक इंसाइक्लोपीडिया है जितने भी म्यूज़िक लर्नर्स हैं उनके लिए, और वो हर जॉनर के गाने में, वैसे चाहे वॉल्स गाना ले लो, चाहे वो ठुमरी रंग ले लो, चाहे वो डिस्को ले लो, पॉप ले लो, और आजकल तो फ्यूजन हो रहा है, बट वो तो उस टाइम पे वो सब चीज़ कर रहे थे और इतना बेहतरीन, वो भी सब एकॉस्टिक म्यूजिशियंस एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट को हाईलाइट करते हुए। वो एक युग पुरुष की तरह आए थे जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ सिखा कर गए, और हम लोग हमेशा से उनके आभारी रहेंगे कि हमने उनसे जो भी चीज़ सीखा वो हमारे लिए आज भी बहुत फलदायक है। एक ग्वालियर में एक म्यूज़िक शॉप थी, वहाँ पे जाके घंटों HMV के कंपाइलेशंस देखते थे, HMV के जो रिलीजेस थे कैसेट पे वो देखते थे और उसमें फिर अपनी पसंद के गाने कंपाइल करवाते थे। तो तब भी ये रियलाइज़ हुआ कि जो भी गाना पसंद आ रहा है वो R.D. बर्मन का है, चाहे वो बड़े दिल वाला का कहीं ना जा हो या फिर ज़मीन आसमान का ऐसा समाना होता। और धीरे धीरे मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि भगवान ने मुझे R.D. बर्मन का फ़ैन बनाकर भेजा है। मेरे लिए जो है वो चाहे कभी उदासी का कोई पल आता है या चाहे कुछ बहुत सेलिब्रेट करना हो या एक जनरल बंधम गाना बैकग्राउंड में कुछ सुनना हो, चाहे कोई भी मौका हो, मेरे लिए हर पल के लिए, हर मोमेंट के लिए देयर इज़ अ R.D. बर्मन सॉन्ग एंड आई थिंक दैट्स व्हाट पंचम मीन्स टू मी। R.D. Burman's music is like your soulmate. It's always there with you throughout your lifetime. Whatever emotions you are going through or situations you are going through, there is always an R.D. Burman song for it. If you are happy, there is a song of Panchamda that is there to celebrate with you. If you are sad, then there is a song of Panchamda that will help you lift your spirits. And that is why every single day we listen to some or the other song of his
or hum to one of the songs of his, and there is always, consciously or subconsciously, a R.D. Burman song playing in your mind. And that is why I feel that R.D.'s music is like a soulmate. It is in fact part of your soul. 60-70 के दशक में गानों को रिकॉर्ड, मिक्स, मास्टर करने के ऐसे विकसित साधन उपलब्ध नहीं थे जैसे आज हैं। लेकिन उस दौरान भी जिस कुशलता से पंचम दा ने अपने गाने रिकॉर्ड किए और करवाए वो अत्यंत प्रशंसनीय है। वैसा साउंड, मिक्स, मास्टर, साउंड डिजाइन आज के आधुनिक उपकरणों की सहायता से भी शायद ही कोई कर पाए। उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि उनके गाने, उनका साउंड, उसका अरेंजमेंट औरों से कुछ अलग हो, कुछ दिलचस्प हो। और ये सब करने की प्रक्रिया में कभी भी उन्होंने उनके गानों की एक सरलता, उस इनोसेंस को खोने नहीं दिया। पंचम दा के संगीत को कभी भी कोई नियम बांध नहीं सके, बल्कि उन्होंने जो किया वो ही आने वाली पीढ़ियों के लिए नियम बन गया। अगर हम देखें, उसने हर एक को जस्टिफाई किया पंचम। बच्चों को जब देखते हैं, बच्चों सुनते हैं लकड़ी की काठी, पंचम। अगर दोस्ती की बात करते हैं, थैंक्स टू पंचम ये दोस्ती हम नहीं तो छोड़ेंगे। और जब होली का कोई त्यौहार हो, कोई और त्यौहार हो, तो देख जाहिर बात है पंचम के ही गीत हमें सुनने को मिलते हैं। तो हो जब तक ये दुनिया काम रहेगी, पंचम का म्यूजिक इसी तरह सदाबहार, इवन ऊपर से ऊपर जाएगा। डॉन नहीं होगा, डॉन तो सारे होंगे, लेकिन पंचम हमेशा टॉप पर रहेगा। Imagine R.D. Burman, those timeless composition, remarkable depth, remarkable fun, the range, the experimentations, the melodic structures. I think these are all unsurpassable. And even the smallest of reference points takes minutes and hours to consume, our thinking and our melodic and music sensibility to understand what is happening when. And no two points are the same when we get that feeling of wow every now and then. So here's one more tribute to R.D. Burman, Pancham Da, and what a soul, what a composer. He will always be there, and he is always within us, thousands and thousands of us fans.